पर बहुत ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से कचरे की मात्रा भी इतनी ज्यादा होती है। कितने दुख की बात है कि कोई भी अगर ऊपर जाता है बदला लेने के लिए, वो बॉर्डर पर ही मारा जाता है। एपिसोड शुरू होता है गिवर्स के बेस लौटने से। वो एक गाड़ी में जा रहे होते हैं और अंदर हमेशा मुझे ही गाड़ी क्यों चलानी पड़ती है? कोई इसके बारे में बताएगा जरा? तुम में से कोई अगर गाड़ी चलाएगा तो हम सब के सब मर जाएंगे, और खासकर लड़कियां, उन्हें तो भूल कर भी गाड़ी नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, अगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो मेरी भी जान को खतरा है। सबसे सेफेस्ट ड्राइवर हूँ मैं। अचानक से गाड़ी ओवर कंट्रोल हो जाती है और वो जंप करते हुए जाती है, जिससे सारे लोग गुस्सा होते हैं और इंजन को बुरा भला कहते हैं। रूडो और बाकी लोग रियो की निशान को देखते हैं जो अभी तक सही नहीं हुआ, और उन्हें पता चल गया कि रेमलिन का जादू केवल खतरनाक चीजों को ही कंट्रोल कर सकता है, छोटे मोटे घाव को नहीं ठीक कर सकता। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसे हम किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रास्ते में ही उनको एक शहर दिखाई देता है। वो लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं, रूडो शॉक हो जाता है क्योंकि पहली बारी वो वहीं पर आया था। सब लोग अंदर जाते हैं। बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी है, क्या बात है? तुम लोगों की आंखें बटन हो गई हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बूढ़ी अम्मा, सही पकड़ा इस बार तुम बच्चे। अपना मुंह बंद कर बुढ़िया, तुम्हारे इतने चिल्लाने से मैं और बीमार होता जा रहा हूँ। क्या तुम मेरा इलाज बिना चिल्लाए नहीं कर सकती? हरामखोर, अपना चिल्ला रहे हो, दूसरे का नाम लगा रहे हो। नाती पोते आए हैं, उसके बाद में तुम्हारी जांच कर रही हूँ, तुम यहाँ मुझे बता रहे हो चिल्ला रही हूँ। लो हो गया, चलो पैसा निकालो, निकलो यहाँ से। दोबारा कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। खुश है बुढ़िया। अब मुझे समझ में आया, तुम्हें नए पेशेंट क्यों नहीं मिलते हैं। मैं खुद को क्यों चेंज करूँ इन साले चूतियों के लिए? वहाँ सब लोग बात करने लगते हैं कि इंजन जब भी जाता है इधर से, वो यहाँ जरूर रुकता है और इनसे पता नहीं क्यों मिलता जरूर है। इंजन बताता है कि ये पहले ऐसे नहीं दिखती थी, ये बहुत सुंदर दिखाई देती थी। उनकी फोटो दिखाता है। पॉल्यूशन के बाद इनके बाल झड़ गए और इनकी यह स्थिति हो गई। उस फोटो में उस औरत को देखकर लोग कहते हैं कि ये तो पहले से ही डरावनी थी, अब और ज्यादा हो गई। वह उसे रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और बताती है कि मेरा नाम एलाइस है और तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ, मुझे ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और वो लोग एग्री भी कर जाते हैं। अभी अचानक से उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस आ जाते हैं, जो अगस्टस और दूसरी मेडिकल गिवर दिखाई देते हैं। वो जोर से चिल्लाता है मिठाई खाते हुए। तब लोगों को पता चल जाता है कि इनका पूरा परिवार ही ऐसा है, इसीलिए ये इतने ज्यादा लाउड बिहेव करते हैं। वो लोग मिठाइयाँ खाते हैं, उसकी दादी उसे डांटती है और ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो बाइक से निकल जाता है और वो लोग अपने कार से निकल आते हैं। वहीं उनको स्टॉर्म आने की भी जानकारी मिलती है, जिससे वो लोग खुद को एक सेफ जगह पर रखते हैं। और अचानक से ऊपर से बहुत सारे स्पेयर गिरने लगते हैं, जिससे वो लोग बच जाते हैं। स्पेयर हमेशा घूमता ही रहता है और कभी कभी वो कचरों की बारिश भी करता है। इसीलिए हम लोग सेफ पॉइंट बनाते हैं जहाँ इन सारे कचरों से बच सके। अगर कोई कचरे के बीच आ जाता है कि मौत तय है। पेड़ पर बहुत ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से कचरे की मात्रा भी इतनी ज्यादा होती है। कितने दुख की बात है कि कोई भी अगर ऊपर जाता है बदला लेने के लिए, वो बॉर्डर पर ही मारा जाता है। हाँ, ये आज तक मिस्ट्री बना है। पता नहीं किस तरीके से रूडो और एंजल बॉर्डर पार कर गए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ जरूर देखा। कुछ देखा जैसे कि? सही से तो याद नहीं कि मैंने क्या देखा, मेरी यादें धुंधली होती जा रही हैं। अचानक वहाँ फोन बजने लगता है, एंजन का होता है। एंजन बात करता है, सामने सेमियो होती है जो उसे बताती है कि तुम लोगों को जल्दी आना होगा क्योंकि हेडक्वार्टर पर फिर से अटैक हुआ है। रूडो उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है, उसे कुछ नहीं बताता। वो आगे बढ़ता है और एक सीक्रेट डोर ओपन करता है जो हेडक्वार्टर तक जाने का सीधा और सेफ रास्ता होता है। उसी रास्ते को वो लोग तय करते हैं। सीन स्विच होता है, हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाई देता है जहां पर बहुत सारे लोग अटैक करने के लिए खड़े होते हैं और अपनी मिसाइल वगैरह का इस्तेमाल करते
करते हुए बहुत सारे फायर्स वगैरह करते हैं और बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। सैमियो वहाँ लाउड स्पीकर ऑन करती है और उन लोगों से मजाक करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और अगर तुम्हें यहाँ कोई काम है तो तुम पहले परमिशन लेके आओ, ऐसे तुम नहीं आ सकते। इससे वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इसे सही कैसे किया जाए। बीच में हमें एक वियर्ड सा कैरेक्टर भी दिखाई देता है जो उन लोगों को देख रहा है और वो डरता है कि हेडक्वार्टर पर फिर से हमला हुआ है, हम मर सकते हैं। तभी दरवाजा खुलता है, वहाँ से सैमियो बाहर निकलती है। मुझे माफ करना, लेकिन तुम लोगों के पास परमिशन नहीं है तो तुम अंदर नहीं आ सकते। तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम लोग जाने वाले हो। मुझे निराश मत करना। अगर तुम्हारा यही मन है तो अब ये लो। उस पर एक हैंड मिसाइल दागता है जो बहुत तेजी से उसके सामने जाती है, लेकिन वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करती है जिससे टाइम एकदम रुक जाता है और बड़े ही स्टाइलिश तरीके से वह उसे पकड़ती है और उन्हीं को छोड़ देती है। जिसके खिलाफ होता है, वो लोग गुस्से में आते हैं, गन से बहुत ज्यादा शॉट देते हैं, लेकिन फिर वही होता है, वो टाइम को एकदम से रोक देती है, बहुत तेजी से उन लोगों के सामने पहुंच जाती है जिससे वो लोग डर जाते हैं, सबको मार देती है। इतनी खतरनाक। तुम लोगों को अगर लड़ाई करना है तो इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। अगली बारी से मेरा टाइम वेस्ट मत करना। क्या बात है, तुमने इन सबको अकेले ही देख लिया? फिर से मुझे पता था कि तुम इन कामों में बहुत अच्छी हो। ये केवल लो लेवल कीड़े थे, मैं इनसे तो नहीं हार सकती। वो एक आदमी का बाल पकड़ती है और उससे पूछती है, तुम इस तरीके की अफवाहें यहाँ क्यों फैला रहे हो? किसके कहने पर? छोड़ो, मुझे तुमसे ये जानने की भी जरूरत नहीं। मुझे पता है, और मुझे ये भी लगता है कि ये सब तभी से शुरू हुआ जब से हमारे साथ रूडो है। सीन स्विच होता है, बार का सीन दिखाई देता है। सारे गिवर्स खाना खा रहे होते हैं और वहाँ कुछ बुड्ढे भी हैं जो बात करते हैं कि मेरा नाम चाहे जो भी हो, मैं हमेशा जीवन में केवल अच्छी जगह पर जाना पसंद करता हूँ, अच्छा खाना और दूसरी अच्छी चीज़ें पसंद करता हूँ। यही जीवन का केवल एक अच्छी चीज़ है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी मिली है तो उसका भरपूर मज़ा उठाओ। लेकिन मुझे यहाँ जब भी आता हूँ ये कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हमेशा दिखाई देते हैं। ये अपनी मनमानी करते हैं और ऊट पटांग की हरकतों से यहाँ पर समस्याएं फैलाते रहते हैं। इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ रूडो को बुलाते हैं। रूडो जैसे ही वहाँ आता है, रूडो को भी देखते हैं और पता नहीं क्यों ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जाने के बाद रूडो उनके पास में आता है। क्या ये तुम लोगों का हमेशा चलता रहता है? गेट टुगेदर करते रहते हो, चाहे जो हो जाए, हमारे बेस पर अटैक हो जाए, कोई मर जाए, भूकंप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गेट टुगेदर करना है और खाना खाना है। तो तुमको नहीं खाना है, काम के साथ ब्रेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हें अच्छा खाना भी खाना चाहिए। अपना मुंह बंद करो और आकर खाना खाओ। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा और अवेयर रहना चाहिए? मुझे समझ में आ रहा है रूडो, तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन ध्यान रखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन एक अच्छा खाना और दोस्तों के साथ में टाइम बिताना तुम्हें अगली लड़ाई के लिए तैयार करती है। और ये पहली बार नहीं है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पर कई आदमी हैं जो हमसे नफरत करते हैं और हमें मारना चाहते हैं। मुझे ये खाना बहुत पसंद आता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्या हम पर ये अटैक हमेशा होते हैं? तुम्हें अभी भी सैमियो की वास्तविकता के बारे में कुछ नहीं पता। वो इतनी ज्यादा ताकतवर है, अगर उसे तुम कभी लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। उसकी शक्तियाँ बहुत ही कमाल की हैं। वैसे मैं भी इस पर शर्त लगा सकती हूँ। अगर वो इतनी ज्यादा ताकतवर है तो वो बेस पर इतने छोटे मोटे काम क्यों करती है? सैमियो का चश्मा ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। वह उसका इस्तेमाल करके ट्रैश बीस से बिल्कुल नहीं जीत सकती। तो इसका मतलब ये बाहर उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट कोई काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंटरनल अटैक्स होते हैं या कोई इंसान मिसाइल वगैरह उन पर अटैक करती है तो वो उनसे आसानी से जीत सकती है। और वैसे भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे गिवर्स हैं जिनकी शक्तियाँ बहुत कमाल की हैं, लेकिन वो ट्रैश बीच से नहीं लड़ सकते। रियो से बाकी की जानकारी कंप्लीट करती है कि अगर तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट चीज़ों को तेजी से हिट नहीं कर सकता है तो वो किसी काम का नहीं है ट्रैश बीस पर। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी चीजें आपकी पोस्ट और दूसरे क्रियाकलापों पर भी इफेक्ट डाल सकती हैं। अचानक से वहाँ पर छोटे बच्चों का ग्रुप आ जाता है और वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ इंट्रोडक्शन देते हैं। रूडो अपना खाना बचाता है क्योंकि वहाँ वही लड़का है जो पहले भी उससे मिल चुका था और उसकी चीजें उनसे ले चुका था, उसे ना देने के लिए कहता है। दूसरा लड़का उसे कहता है क्या मैं याद हूँ, लेकिन रूडो को बिल्कुल याद नहीं होता, जिससे वो गुस्सा होते हैं।
गीता हैवी जो दूसरी गिवर्स है वो उसे बहुत परेशान करने लगती है, उसे काइजू के बारे में पूछती है और इधर उधर का सवाल पूछती है। थोड़ी देर तो उसे झेलता है लेकिन ज़्यादा टाइम होने पर वो वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर बैठकर उन सारी चीज़ों को मेमोराइज कर रहा होता है। तभी पास में बैठे 2 हुडी में आदमी दिखाई देते हैं जो उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे बर्ताव से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है बच्चा। हाँ, कुछ कमीने हैं जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कमीने? कहीं तुम रेडर्स की बात तो नहीं कर रहे? वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और हाल ही में मैंने सुना है कि वो किसी विशेष चीज़ की तलाश में है। ओए, तुम्हें याद है वो कौन सी चीज़ है? मुझे याद नहीं। लेकिन बच्चा तुम्हें और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। मैंने सुना है कि उनका नया बॉस आ गया है और वो किसी भी हद तक गिर सकता है। खाने पर जाने वाले उन लोगों में अगर कोई भटक जाता है तो वो उससे सारी चीजें छीन लेते हैं। वैसे मुझे याद आया, हाँ वो लोग इसी चीज के पीछे थे। वो उसे अमो का जूता दिखाते हैं जिससे रूडो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सामने वाला आदमी उसके गले पर हाथ रखता है। मैं तुम्हें ये बिना किसी हेजिटेशन के दे सकता हूँ। मुद्दे की बात यही है कि मैं ही रेडर्स का लीडर हूँ। तभी वहाँ वेदर रिपोर्ट आ जाती है कि स्टॉर्म आने वाला है, कचरों की बारिश होने वाली है। ये बहुत जरूरी है, हमेशा वेदर रिपोर्ट की जानकारी जरूर होनी चाहिए। कोई तूफान आ रहा है, तुम उससे बचने की तैयारी तो कर ही सकते हो। रूडो हिट करके उसका हाथ हटाता है। सारे रेडर एक साथ उस पर हमला करते हैं। रूडो उसे एक पंच मारने के लिए तैयार होता है। पीछे से खड़ी हुई लड़की वो पोर्टल खोल देती है जिसमें वह आदमी अंदर जाने लगता है और उसके साथ रूडो को बचाने के लिए बाकी सारे रेडर्स भी उसके पीछे जाते हैं। एक वियर्ड से और खाली कमरे में जाकर गिरते हैं जहां उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो कहां आ चुके हैं और वो बात करते हैं। रेडर्स की मनमानियां इतनी बढ़ गई है कि वो खुलेआम आ रहे हैं और सामने से फाइट ले रहे हैं। अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी रूडो से इंजन बात करना चाहता है लेकिन सामने उसे कुछ दिखाई देता है और वो लोग सामने देखते हैं तो वहाँ रेडर्स का पूरा ग्रुप खड़ा होता है। रेडर्स गिवर्स अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने वियर्ड सी सिचुएशन और इंटेंस माहौल के साथ में यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय बाय, सी यू।